स्वागतम। मैं पंडित संदीप दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय है चंद्र ग्रहण, जो 5 जुलाई 2020 को लगने वाला है। वर्ष 2020 का तीसरा चंद्र ग्रहण 5 जुलाई 2020 को है। इससे पहले चंद्र ग्रहण 5 जून को लगा था। इसके बाद 21 जून को सूर्य ग्रहण लगा था। तो एक महीने के अंदर ये तीसरा ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार एक माह में 2 या इससे अधिक ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता है। 5 जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण धनु राशि में लग रहा है। पंचांग के अनुसार इस दिन सूर्य मिथुन राशि में होंगे और पूर्णिमा तिथि होगी, और यह ग्रहण यूरोप, अरब, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा एशिया के कुछ देशों में, चीन में आंशिक रूप से दृश्य होगा। तो आप सभी को बता दें कि यह पूर्ण ग्रहण और खंड ग्रास ग्रहण भी नहीं होगा, बल्कि यह एक उपछाया होगा। तो आइए जानते हैं कि क्या उपछाया में सूतक काल मान्य होता है या नहीं। तो 5 जुलाई को लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण ग्रहण या खंड ग्रास ग्रहण न होकर उपछाया ग्रहण होगा। तो अतः स्पष्ट है कि इसमें सूतक काल मान्य नहीं होगा। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण का समय। हम सभी जानते हैं कि ये उपछाया है, और यह तो भारत में भी दृश्य नहीं है, क्योंकि इसके ग्रहण के लगने वाले समय से ही आपको सुनिश्चित हो जाएगा कि यह ग्रहण हमारे देश में दृश्य नहीं होगा। क्योंकि चंद्र ग्रहण का रात में लगना ये इस बात का प्रतीक है कि चंद्र ग्रहण हमारे यहाँ दिखाई देगा, लेकिन इस चंद्र ग्रहण का समय दिन में है, जिसका स्पर्श 8:38 से होगा, जिसका चरम बिंदु जो होगा, परम ग्रास, वह 9:59 पर होगा, और अंतिम स्पर्श, जिसको मोक्ष भी कहते हैं या ग्रहण की समाप्ति भी कहते हैं, यह 11:21 तक रहेगा। ग्रहण की जो कुल अवधि होगी वो 2 घंटे 43 मिनट 24 सेकेंड तक की होगी। तो आइए जानते हैं कि इस ग्रहण का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसके बारे में जानते हैं। तो ग्रहण के प्रभाव को समझ लेते हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार अगले 1 महीने तक नक्षत्रों में भारी उलटफेर देखने को मिलेगा। 5 जून से 5 जुलाई 2020 तक 1 महीने में 3 ग्रहण पड़ रहे हैं जो शुभ नहीं हैं। और ज्योतिषीय गणना में ग्रहण के प्रभाव को गांव में एक पुरानी कहावत प्रचलित है, जो बताती है कि 1 पाख 2 ग्रहणा, राजा मरे या सेना। यह गांवों में प्रचलित है, जिसका अर्थ है कि एक ही पक्ष, शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष, यानी 15 दिन में 2 ग्रहण होने से या तो राजा या सेना के लिए अच्छा नहीं होता है। दोनों में से किसी एक की मृत्यु तक हो सकती है। चूँकि हमें इससे ज़्यादा भयभीत नहीं होना है, यह तो भारत में दृश्य भी नहीं है। जिस देशों में यह दृश्य होता है, उस ग्रहण का प्रभाव भी उन्हीं देशों पर होता है। तो हमें निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। और जैसे चीन इत्यादि देशों पर है, तो उनके लिए ज़्यादा प्रभावी होगा, हमारे लिए तो उतना है नहीं, बल्कि नहीं है। और आप किसी भी भ्रम में न पड़ें, क्योंकि जब हमारे यहाँ यह दृश्य ही नहीं है, तो इसका किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस ग्रहण को लेकर निश्चिंत रहें। यह दृश्य नहीं है, यह एक उपछाया है। बस इसी के साथ मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।